आइए आज बात करते हैं महमूद गज़नवी की कि वो कौन थे। उनका विसाल भी सफ़र के महीने के अंदर है। वो एक बड़े ही आदिल बादशाह गुज़रे हैं, बड़े ही प्यारे बादशाह गुज़रे हैं। उनके दौर के अंदर अगर कोई ख़यानत करता, कोई चोरी करता, कोई जुल्म करता तो आप जो है ख़ुद उसको सज़ा देते और पूछते कि ये काम तूने क्यों किया है। तो एक उनके दौर के अंदर एक काजी था। तो एक बुज़ुर्ग किसी जंगल में सफ़र करने का इरादा किया कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, तो कहीं जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे पास हीरे हैं, कहीं रास्ते में कोई चोर नाम मुझसे चुरा ले, यानी कोई चोरी ना कर ले। तो हज़रत महमूद गज़नवी का जो वो काजी था उसके पास जाता है कि ये काजी है, ये फ़ैसले करने वाला है, ये इमानत के अंदर ख़यानत नहीं करेगा। तो आपने उस काजी को दे दिया कि ये मेरे हीरे हैं, इनको पास रख लो, जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। तो काजी ने उसको उन हीरों को अपने पास रख लिया। जब वो बुज़ुर्ग वापस आए तो पूछते हैं मेरे हीरे किधर हैं। तो आपने उनको दिया। तो आपने जब खोला तो वहाँ से जो है ना खोटे सिक्के निकले। तो काजी से कहा गया कि काजी ये तो जो है ना खोटे सिक्के हैं, मेरे तो हीरे थे। काजी ने कहा नहीं, देखो कहीं से फटी हुई है, ये जो जिस चीज़ के अंदर तू देख के गया था कहीं से तो नज़र आ रही है, कहीं से फटी हो। उन्होंने कहा फटी हुई तो नहीं है, लेकिन मेरे हीरे थे काजी, आपने इमानत के अंदर ख़यानत की है। मैं बादशाह के पास जाऊंगा, महमूद गज़नवी के पास जाऊंगा, उनसे फ़ैसला कराऊंगा। तो जब आप दरबार पे पहुँचे, हज़रत महमूद गज़नवी जो बादशाह था, हुकूमत जिसकी थी, उसके पास गए तो सारा माजरा बयान किया। महमूद गज़नवी ने कहा अब पता नहीं चल रहा कौन झूठा है कौन सच्चा है। क्यों कि ये तो देखो जिस इसने कपड़े के अंदर लपेट कर दिए थे ये तो फटी हुई नहीं है, उसी तरह बंद है, लेकिन अब फैसला किस तरह होगा। महमूद गज़नवी ने एक बहुत ही खूबसूरत गद्दा, एक बड़ा ही प्यारा गद्दा, आपने छुरी मंगा कर उसे काट दिया। लोगों का हक तुम चले जाओ। लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा कि इसको किसने काटा है। महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो फिर जो है ना फ़ैसला करेंगे। आप चले गए तो वहाँ गए तो पूछा कि ए काजी बता, तूने इस तरह हीरे चुराए हैं, इसकी इमानत के अंदर ख़यानत की? उसने कहा नहीं। तो फिर महमूद गज़नवी ने अपने दरबार पे उसे बुलाया, बुला के फिर पूछा, उसने कहा नहीं। हाँ, तो वो जो गदा फटा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये गदा तो अब फट चुका है, इसे अब ठीक किस तरह करें। हाँ, इतना खूबसूरत गदा है। तो एक माहिर था, हुनरमंद था, उसको बुलाया गया तो उसने आकर उसे ठीक कर दिया। तो महमूद गज़नवी जब वापस आए तो देखा गद्दा ठीक है। पूछा इस गद्दे को किसने ठीक किया? ये तो फटा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं फटा हुआ था, जो आपके दरबार के अंदर रहते थे सफाई करने वाले, उनका नहीं फटा हुआ था। तो कहाँ से फटा हुआ था वो कहने लगे। तो महमूद गज़नवी कहता मुझे भी नहीं पता चल रहा था कहाँ से फटा हुआ था, हालांकि मैंने खुद इसको फाड़ा था छुरी के साथ। तो उन्होंने कहा एक हुनरमंद है, उसने इसको ठीक किया है। तो महमूद गज़नवी ने कहा उसे बुलाया जाए। उसे जब बुलाया गया, उससे पूछा गया कि बता ये जो गुत्थी है कपड़े की, इसके अंदर हीरे थे तो तुमने इसको बाद में बंद कर दिया था? उसने कहा मैंने ही बंद किया था, इस तरह बंद किया था ताकि पता ना चले, जिस तरह मैंने गद्दे को बंद किया है। तो महमूद गज़नवी ने उसे जो है काजी से कहा तुमने ऐसे क्यों किया? आपसे दरबार से फिर आपको बाहर निकाल दिया गया। तो ये होती है कि अमानत के अंदर आदमी कोई ख़यानत करता है। तो महमूद गज़नवी भी इसी तरह उनको बताया और काजी को निकाल दिया। जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी घर रहना छोड़ दिया कि आपकी वजह से इज़्ज़तें थी, आपकी वजह से हमें इज़्ज़तें मिलती थी, लेकिन आपने तो हमें किसी काम के लिए नहीं छोड़ा। तो आपके बीवी बच्चे नाराज़ हो गए कि आपने इमानत के अंदर ख़यानत की, लेकिन आज चोरियां भी कर रहे हैं, इमानतों के अंदर ख़यानतें भी कर रहे हैं, गद्दारियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोटोकॉल से नवाजा जाता है। उस वक्त जब कोई चोरी करता तो घर वाले कहते कि आपने चोरी की, हमें शर्म आ जाती है बाहर निकलने के लिए, लेकिन आज जो है लोग चोरियां भी कर रहे हैं, कोई शर्म आ जा नहीं आती। दुआ कर अल्लाह करीम हमें आदिल बना।